बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ की बैठक आयोजित की गई। बेतिया के हरिवाटिका चौक के समीप निजी भवन में यह बैठक की गई, जिसमें पंचायत सचिव संघ के 9 सूत्री मांगों को रखा गया। 9 सूत्री मांगों में पंचायत सचिवों का गृह जिला स्थानांतरण एवं पदस्थापना नियमावली बनाई जाने, पंचायत सचिवों का ग्रेड पे 2000 रुपये से बढ़ाकर 2800 रुपये किया जाए, पंचायत सचिवों को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की उम्र सीमा बढ़ाई जाए, पंचायत सचिवों का सेवा संतुष्टि अभियान चलाकर किया जाए, पंचायत सचिवों को 2000 रुपये परिवहन भत्ता दिया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्णय के आलोक में पंचायत सचिवों के पदोन्नति हेतु पद चिन्हित किया जाए। कार्यरत सेवानिवृत्त एवं मृत पंचायत सचिवों को एसीपी एमएससीपी का लाभ अविलंब दिया जाए। कार्यालय अवधि के बाद रैंडम जांच के नाम पर प्रताड़ित करना बंद किया जाए और पंचायत सचिवों को ठेकेदारी के कार्य से मुक्त किया जाए। मांग शामिल है। हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो 2 अप्रैल को पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं आनंद कुमार, बिहार राज्य पंचायत सचिव शाखा पश्चिम चंपारण बिहार के जिलाध्यक्ष हूँ और हमारी जो बैठक हुई थी 20 अप्रैल 2025 को बिहार राज्य कार्यकारी समिति एवं संघर्ष समिति की, उसमें उस समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हमारी जो 9 सूत्री मांग है उस 9 सूत्री मांग के लिए हम लोग 2 मई 2025 से 1 दिवसीय धरना पटना के गर्दनी बाग में देंगे और उस दिन यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम लोग पूरे बिहार में 3 मई 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी हम लोग उस हड़ताल पे बने रहेंगे। और हमारी जो 9 सूत्री मांग है उन 9 सूत्री मांगों को हम बताना चाहेंगे कि चूँकि आज़ादी के बाद से ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति जो है अपने गृह जिले में होते आई है। क्योंकि हम लोग का पद बहुत ही ज़मीनी स्तर का है, ज़मीनी स्तर पे हम लोग को कठिनाइयों में काम करना पड़ता है। हमारा अल्प वेतन है, बहुत ही कम वेतन है, ग्रेड पे 2000 मात्र है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि विभाग हमें नियमावली बना करके हमें सभी पंचायत सचिवों को अपने अपने गृह जिला में पदस्थापित करे। और हमारी जो दूसरी मांग है, हमारा जो वेतन है वो ग्रेड पे 2800 रुपया किया जाए, जो कि वर्तमान में 2000 है। हमारी जो तीसरी मांग है वो है कि चूँकि पंचायत सचिवों का प्रोन्नति प्रखंड पंचायती राज के पदाधिकारी के पद पर होता है और चूँकि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर आने के लिए चूँकि 55 साल की उम्र सीमा तय की गई है, हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इस उम्र सीमा को ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द अभियान चला करके जितने भी पंचायत सचिव हैं जिनका कार्य अधिक हो चुका है उन्हें प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दिया जाए। हमारा जो चौथा मांग है वो है सेवा संपुष्टि। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का ये पत्र है कि जितने भी कर्मी सरकारी होते हैं उन्हें 2 साल के भीतर या 2 साल के बाद 2 साल पूर्ण हो जाने पर सेवा संपुष्ट किया जाए। लेकिन अभी तक पूरे बिहार में 24 से 25 जिले का ही सेवा संपुष्टि हुआ है और अधिकांश जिले अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें हमारा पश्चिम चंपारण जिला भी बचा हुआ है। तो हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि हम तमाम पंचायत सचिवों की सेवा संपुष्टि जो है अभियान चला करके जल्द से जल्द किया जाए। हमारा जो अगला मांग है, चूँकि हम लोग पंचायत में कार्य करते हैं, ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं, हमेशा भाग दौड़ की अवस्था में रहते हैं, 24 घंटे हम लोग फ़ोन के माध्यम से या ज़मीनी स्तर पे हम लोग कार्य करते हैं। तो चूँकि हमारा 20 से 25% सैलरी का हिस्सा, वेतन का हिस्सा इसमें चला जाता है, हम सरकार से मांग करते हैं कि हम सभी पंचायतों सचिव को परिवहन भत्ता दिया जाए। और हमारा जो अगला मांग है, चूँकि पंचायत सचिवों का प्रोन्नति सीधे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर होता है और बीच में कोई भी ऐसा पद नहीं है जिससे हमें लगे कि हम यदि कार्य कर रहे हैं तो हम प्रोन्नति पा सके, मोटिवेट हो सके। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि एक बीच का भी एक पद क्रिएट किया जाए और हम सभी पंचायत सचिवों को उनके कार्य के दक्षता के आधार पर उनका प्रोन्नति किया जाए। हमारा जो अगला मांग है कि हमारे जितने भी कार्यरत या सेवानिवृत्त या मृत पंचायत सचिव हैं उन्हें एसीपी या एमएससीपी का जो लाभ नहीं मिला है उन्हें अविलंब प्रदान किया जाए। हमारा जो अगला मांग है कि चूँकि हमारे जो पदाधिकारी हैं प्रखंड में, वो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, बीडीओ सर हैं। तो चूँकि हमारा इन्हीं के द्वारा हमेशा निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया जाता है, फिर भी हमें विभाग के द्वारा रैंडम कॉल के माध्यम से, चाहे वो दिन हो या रात हो, हमें प्रताड़ित किया जाता है। हम पहले भी बताए कि हम लोग का कार्यदायित्व बहुत विस्तृत है, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, सुदूर दुर्गम
जगहों पे काम करते हैं, कभी फ़ोन नहीं लगता है, कभी नेटवर्क ख़राब रहता है और हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं किसी वजह से, तो हम लोग को 1 दिन का वेतन कटौती कर दिया जाता है और आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई का लेटर भी भेज दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि ये शोषण, ये प्रताड़ना हम सभी पंचायत सचिवों के साथ जो हो रहा है, इसे तत्काल जल्द से जल्द बंद किया जाए। हमारा जो अगला मांग है वो है अभिकर्ता से मुक्ति, क्योंकि हम पंचायत सचिव हैं और हम लोग का पंचायत में बहुत कार्य होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि अभिकर्ता या ठेकेदारी प्रथा को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और पहले भी विभाग के द्वारा, विधानसभा के द्वारा ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि ये अभिकर्ता के जगह पे टेंडर प्रक्रिया होगी, लेकिन फिर भी उसके द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा विरोध करने के बाद उसे वापस ले लिया गया। हम चाहते हैं कि उस चीज़ को पुनः लागू किया जाए और पंचायत से लेकर के, पंचायत समिति से लेकर के जिला परिषद तक जो है अभिकर्ता से मुक्त करके वहाँ पे टेंडर प्रक्रिया लागू की जाए। जिला परिषद में तो टेंडर प्रक्रिया लागू हो चुकी है, फिर भी हमारे ज़िले में अभी भी जो है अभिकर्ता बनाया जा रहा है और जबरन हस्ताक्षर करा करके भुगतान कराने की ये जबरन कोशिश की जा रही है और नहीं करने पे हमें डराया जा रहा है। पदाधिकारियों का नाम लेकर के डराया जा रहा है कि यदि आप साइन नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई करवा देंगे। इसलिए हम सभी पंचायत सचिव में ये डर हो जाता है, इसलिए बहुत सारे पंचायत सचिव डर जाते हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि इन चीज़ों को बंद किया जाए। और एक और बात कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को सष्टम राज्य वित्त आयोग में लेबर भुगतान में अभिकर्ता बनाया गया है, लेकिन फिर भी वो उस विभाग के आदेश को पालन नहीं करते हैं और जबरन पंचायत सचिव के नाम पर चेक काट देते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने नाम पर चेक लीजिए और उसको जो है भुगतान कीजिए लेबर का, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये वित्तीय अनियमितता है। हम इन तमाम मांगों को आप तमाम मीडिया बंधु के साथियों से अनुरोध करते हैं कि इन चीज़ों को जिला से लेकर के राज्य स्तर पर विभाग और सरकार के समक्ष पहुंचाइए, ताकि हमारी मांगों को सरकार विचार करे और हमारी मांगों को पूर्ण करे। हम पूरा पंचायत सचिव संघ इस मांगों के समर्थन में आगामी 2 मई 2025 को पटना के गर्दनी भाग में 1 दिवसीय धरना करेंगे और उसके बाद हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तो 3 तारीख यानी 3 मई 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम उस अनिश्चितकालीन हड़ताल में ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।